लेकिन यहाँ गजल का नमूना बा कहना बा कैसे आशिक अपने माशूका से कहता है कि प्यारी के मोड़ पे मिल गए कि प्यारी के मोड़ पे मिल गए हो अगर बचाओ प्रजापति भाई कि प्यारी के मोड़ पे मिल गए हो अगर फिर से कभी सी बात लिखत बानी यहाँ जे भी बैठल बा इन लाइन सबके बदे हो कहना बा कैसे मिटी जाएगी अरे मनोता बधायो कि मिटी जाएगी अरे मनोता बधायो रहम सारी शुरुआत हो गई। रामधनी कटरा सन्नी भैया लालपुर, रामधनी कटरा सन्नी भैया लालपुर से 100 रुपया पुरस्कार। बहुत बहुत आपके प्रणाम, सब भैया लोगों के प्रणाम। कहानी हमारे यहीं से शुरुआत हो गई। एक अंदर कहानी हो कहां से निहर गई, कड़ी के अंदर भावा कैसे अर्जुन यादव करल यादव स्वर्गीय बाबू जी के अच्छा भैया लोगों के बड़े पिताजी थे, जो ने बाबू जी की याद रही हो। 200 रुपया पुरस्कार। बहुत बहुत आपके प्रणाम था, सब भैया लोगों के प्रणाम था। न जाने कौन चुप हुई थी नजरिया में, न जाने कौन चुप हुई थी नजरिया में, कौन चुप हुई थी नजरिया में, कौन चुप हुई थी नजरिया
कौन समझ ली। अवध नरेश राजा नागभूषण बड़ा नेक बड़ा उच्च विचार के राजा हुआ। और राजा के पास धन दौलत रुपया पैसा सोना चांदी महल अटारी कोई चीज के कमी नहीं थे। जैसे आप लोगों ने बैठ के विराह का सुनता नहीं, यही तरह राजा के दरबार सजन है और आज सिंहासन पर राजा बैठल हुआ। एक गरीब आदमी आया और हाथ जोड़ के राजा के पैर पकड़ के रोने लगा। बोला कि राजा आप इंसान नहीं, इंसान के रूप में भगवान हैं, लेकिन अपने भगवान से शिकायत बा ए राजा साहब। आप जैसा महान राजा रहते हुए हम हजारों गरीब रोटी बिना तड़प के मर जाइला, वस्त्र बिना तरसीला, सयान बेटी के अपने घर में रख के पैसा बिना कन्या दान हम ना कर पाइला। ए राजा साहब, अगर आपके थोड़ा सा कृपा हम गरीबन के ऊपर हो जाता तो हम गरीबन की जिंदगी आबाद हो जाता। ये बात राजा के रात भर छूटे ना देलस। बार बार ये सोचत हुआ कि हम का लेके आई है, का लेके जाई, सब कुछ तो यही रह जी। एक नया काम हम करी। होते सुबह राजा ऐलान करवा देलन कि आज से और अभी से ही बात पूरे रियासत में पता चल जाएगा चाहिए। गरीबन के खातिर और राजा के दरबार 24 घंटा खुला बा। वो राजा अपने हाथ से हजारों गरीबन के रोटी दान करे लगलन, वस्त्र दान करे लगलन। गरीब के बेटी के अपन बिटिया बना के यही चांदे पर बैठा के कन्या दान करे लगलन। बड़ा पुण्य के काम करत हुआ। धीरे धीरे समय बीते लगे, लेकिन हाय हाय इतने लोग बैठे हैं। एक बात आप नोट कर लीजिएगा बाबूजी, समय केहू के छोड़ले ना हो। समय बहुत बड़ा बलवान हो रहा है। आज वही राजा धर्मेंद्र पटेल जी गोईठा के धरती से 50 रुपया बहुत बहुत आपके प्रणाम बाप। राजा के 4 महीना बीतल है, सुबह के बेला है, पूजा करके और जब शीशा के सामने खड़ा होके अपने आप के निरेखे लगलन तो देखो का हुआ कि जगह जगह हमारे शरीर में कोढ़ के निशान बनल आवत बा। राजा घबरा गेलन, जिंदगी में हमको ऐसा पाप नहीं कैले कि कौन कर्म कमाई के चूक हो गई कि हम कोढ़ी हो गई। राजा रानी रोवत हुन। उतने में भइल का एक लाइन गीत बा मास्टर। अपने जमाने के बड़ा हिट गीत रहल। कौन गीत बा मास्टर? अरे मेरी जान तेरे पान में था, तेरे नाम तो सुनूंगा तो जोगी बाबा शरीर पर गेरुआ वस्त्र, हाथ में सरंगी सितार, हजारों गरीब बैठ के रोवत हुवन बाहरे राजा। ई राजा ना गरीबन के भगवान। आज हमारा राजा कोढ़ी हो गिलन, सब रोवता, लेकिन जोगी बाबा कहिलन का कहिलन? अरे ये पिया ये जोगी भजन को होता ये जोगी बहुत चाहे राजा सहल रहा
राजन इंटरप्राइजेज पेप्सी लमही से 111 रुपया पुरस्कार। बहुत बहुत आपके प्रणाम, सब भैया लोगों के प्रणाम बा। जोगी बाबा जमही राजा के दरबार में गई पैर पकड़ के राजा रोवे लगल कलन कि बाबा हो जिंदगी में कोनो ऐसा पाप नहीं की गई ले, ये कौन करम कमाई के चूक भइल हो बाबा कि हम कोढ़ी बन गई। ए हर जोगी बाबा अतना पतिया के सुनलन कलन की सुना ए राजा काला कि जिंदगी में दुख सुख लगल है भैया, ऐसे ना घबराइन चला। कलम की बाबा अगर मामूली दुख हो तो सीने से लगा के हम जी सकत रही, जेकर जिंदगी बर्बाद हो गई वो कैसे जी आपे बतावा है बाबा। जोगी बोला कि अय राजा हम 3 बात बताई और हमारे 3 बात में कोनो एक बात अपना ले बाबा तोरे शरीर के कोड़ सही हो जी, लेकिन 3 बात हम तब बताई जब तू हमें 3 लाख रुपया देबो तो 3 लाख रुपया ले जाके जोगी बाबा के चरण में डाल देना। और ये संध्या बिटिया की ओर से संध्या पटेल 50 रुपया पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सब भैया लोगों के प्रणाम हो। काला जोगी बाबा की राजन 100 दिन एक बेस्या के घर में जाके वो बेस्या के सेवा करे को हुई तभी तोहरे शरीर के कोड़ सही हुई। अगर ये काम ना करवा तो दूसरा बात सुन ला, तोहरे रियासत में ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र 4 वर्ण में से कोई एक वर्ण के लोग अपन गर्दन कटवा दियो करे खून से तू नहावल जीव तोहरे शरीर के कोड़ सही हो जी। अगर ये काम ना करवा तो तीसरा बात सुन ला, जाके बनारस काशी के धरती पर राजा हरिश्चंद्र घाट पर 100 दिन मुर्दा जलावे के हुई। जोगी बाबा 3 बात बता के 3 लाख रुपया लेके चल दलन। राजा सोचो फोन के दुखे पर परिखल जला कि के अपन ह के गए रहो बनले पर तो सब हो। जोगी बाबा के बात सुन के राजा ऐलान करवा दिए। राजा का ऐलान सुन के राजा के दरबार खाली भाग चला पंडा पुजारी छोड़ छोड़ के पूरी तरकारी जे चाहे माता है भागे लगल। जिंदगी रही तो बड़ा ऐसा तैसा राजा के दरबार मिली। भाई का ब्राह्मण में बन गई का मास्टर क्या बात है। परदेसी सैया से फोन पर बतिया पालस के पिया तू कैला बोलते नहीं कहा गई कहला भैया का गरीब के बेटा है बाबूजी। राजा के पैर पकड़ के रोवे लगा कलश की आप हुआ तो गरीबन के जीवन दान मिलल हो। अगर आपके कुछ हो जाए तो हम गरीब जिए कैसे
लड़का कहता का कहलस काट लीजिए हमारा गर्दन, ले लीजिए हमारा खून। ए साहब, अगर आप जियत रहबत हमारे बिटिया बहन के कन्यादान हुई, गरीबन के रोटी मिली, वस्त्र मिली। अगर आपके कुछ हो गई तो हमने के जियल जी कैसे? रानी फूलमती कहली कि अब मेरी कोने बात के बाद उठा ला तलवार, काट लेकर गर्दन, जल्दी से आप ठीक हो जा हो राजा। रानी के बात सुन के राजा के तलवे के नीचे से जमीन खिसक गया। राजा रोने लगन, अरे पागल हो गए बारू का कहतड़ो? हम अपने सुख स्वार्थ में एक गरीब के गर्दन काटी ना रानी ना। आखिर राजा कहलन का विराह में लाइन गीत बा मास्टर। ये बच्ची की ओर से 50 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सब भैया लोगों के प्रणाम बा। में हरा रू अपने मर्द से कहने दिया का कहलस रानी के बुला के राजा कहलन कि ना हम वेश्या के घर में जाई, अमन के हूँ के गर्दन काटब। अरे रानी, जौने हाथ से ही गरीबन के जीवले ही, कैसे वो गरीब के ऊपर की हाथ से तलवार चली। राजा कहलन का तेरी के दरबार हो मास्टर। अरे गुलशन में गागेना, अरे गुलशन में कब आई ना, मंजू कब ले ही राजा सोच गलन कि ओहो, ना हम बेस्या के घर में जाई, ना केहू के गर्दन काटब। जौने राजा के मखमली से 56 प्रकार के व्यंजन खाया बने। हाय 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 हाय,
राज के ताज उतार के ले जाके राज सिंहासन पर रख देलन। जो के वस्त्र पहन के राजा जब राजमहल के छोड़ के चलन हुआ, रानी आदरणीय हमारे गार्जियन जिनका बहुत प्यार बहुत आशीर्वाद मिलता है, फुलचंद यादव जी, गोइठा के धरती से जन्मभूमि जौनपुर के राकत और कर्म भूमि भगवान भोलेनाथ की नगरी बनारस गोइठा में। और हर साल कार्यक्रम भी बड़ा भव्य कार्यक्रम भी आप करावेलन और कलाकारों के बड़ा सम्मान करेलन। भैया की ओर से, फुलचंद यादव जी की ओर से 500 रुपया पुरस्कार भैया के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। सब भैया लोगों के प्रणाम बा। तो वेलकम पापड़ के अंदर भाव हो मास्टर। राजा जंगल के रास्ता पकड़ के चलते रहते। ये बहनी लाइट ना हो, फोटो खाली खींचना लोगों ने। सही बात है यार, इतना मेहनत कर करके गाना तैयार कर जाला, बस आके लाइट चालू करके कुल मारत वाले लोगों के एक दिन में। जंगल के रास्ता पकड़ के राजा चला काट पुष्प चलत हो बनाए है। ये जिंदगी हो जौने राजा के मखमली से 56 प्रकार के व्यंजन खाए बने काट को से ही पैरे में धसत हो घूमत फिरत। यही राजा हरिचंद्र घाट पे आके राजा मुर्दा जलावे लगलन। मुर्दा जलावत जलावत जब 100 दिन के दिन पूरा भइला, जोगी बाबा के कहले अनुसार गंगा में गोता मार के जब राजा किनार पर भइलन, राजा के शरीर के कोण सही सुंदर सुमरन भइल। तो राजा एक बात कह गइलन का, अरे सच मुझे महान महिमा काशी नगरी के जहाँ पे यसाना वाला गवल त्रिपुरा। राजा हरिचंद्र जैसन तानी सीखी गई
कि हम रानी के वचन दे के आई रही, हमारे शरीर के कोर सही हो गई, बच्चाओं के अपने वचन अनुसार रानी से अपन कर्तव्य और अपन बात के अपने वचन के पूरा करी। रात महल की ओर आए हम, एक के पैर उठा के महल के अंदर डालत हूं, तब रानी आवाज देती है, खबरदार राजा, वही रुक जाइए। हमारे ना जाने में कौन ऐसा कर्म कमाई कर बैला कि तोहे कोढ़ी की जिंदगी जिए के लेकर। तब राजा रो के कहलन कि अरे रानी, जिंदगी हो सके कोनो जन्म के चुप रहल, यही से हमें प्राश्चित भोगे के पड़ल। तू ग्रह के निचोड़ में लिखे के पड़ल। कैसे? जवन जोगी बाबा 3 बात बता के 3 लाख रुपया लेके गई रहलन, घूमत फिरत राजा के दरबार में अइलन, कहलन कि तोरे शरीर के कोण सही हो गई राजा। कहला हाँ बाबा सही हो गई। कहलन कि कुछ तोहार अमानत हमरे लगे पड़ल हो, हम 3 बात बतौले रही, तू हमें 3 लाख रुपया देले रहला। जब तोरे शरीर के कोण सही हो गई तो हई अपन 3 लाख रुपया ला। अरे बाप रे बाप, राजा रानी फिर पगिर के रोवे लगलन कि बाबा लगत बा के फिर से हमन के दुख आप वापस करत हुआ। कलम के कहा है कि जोगी आई 3 लाख रुपया लेके हम करब तो का करब। एक जोगी की जिंदगी का सांस है भी हम रमदा जोगी बहता तारी। ए महल से एक रोटी एक फटही लुगरी देना मेरे जिंदगी में उहे दौलत से पढ़ के हुई। राजा रानी दे देलन, जोगी बाबा चल दे। राजा रानी के पलक झपकल, तभी में जोगी बाबा अंतर ध्यान हो गए। एक रात सुनने वाले बाबू, किस रूप में भगवान मिल जाएंगे ये कोई नहीं जानता है। आखिरी में भाव है कैसे?